हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है दोस्तों वो है हमारा बुध ग्रह। तो आज हम विशेष रूप से बुध ग्रह और इसके बाद जो ग्रह आने वाला है उसके बारे में देखेंगे बारी बारी से। तो बुध ग्रह दोस्तों, सबसे पहले बुध ग्रह से हमें स्टार्ट करने का मुख्य कारण यह है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह से, सूर्य से सबसे पहले नज़दीक कौन है, उससे दूर कौन है, उससे दूर कौन है, इस प्रकार से सबसे नज़दीक जो होता है तो बुध ग्रह होता है। इसलिए हम बुध ग्रह से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है। तो याद रखिएगा, सूर्य का सबसे नज़दीक सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है दोस्तों? तो बुध ग्रह है। याद रखिएगा, बुध ग्रह कौन है? बुध ग्रह जो है दोस्तों सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह जो है दोस्तों सूर्य का सबसे नज़दीक होने के कारण सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले, कब दोस्तों? तो याद रखिएगा 2 घंटा पहले, सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले ये बुध ग्रह दिखाई पड़ता है। ठीक है, सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले बुध ग्रह जो है दोस्तों दिखाई पड़ता है। यदि बुध ग्रह की और विशेषताएं पाए तो देखिए, यह सबसे बुध ग्रह सभी ग्रहों से छोटा है। क्या है दोस्तों? सभी ग्रहों से छोटा है। ठीक है, सभी ग्रहों से छोटा है और सबसे हल्का भी है। ठीक है, यह सबसे छोटा, सूर्य के सबसे नज़दीक और सबसे हल्का है, इसलिए इसे पानी में तैर सकता है। याद रखिएगा, यह आसानी से पानी में डाल रखने पर इसे तैर सकता है। ठीक है, और एक मुख्य इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, कोई भी उपग्रह नहीं है और इसके पास एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध के पास दोस्तों याद रखिएगा चुंबकीय बुध के पास चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाता है। ठीक है, यह सूर्य की परिक्रमा करने की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। वह इसलिए करता है कि दोस्तों कि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है दोस्तों, तो वह जल्दी से करेगा ही, इसलिए इसकी परिक्रमा जो है दोस्तों सबसे कम समय में पूरा कर लेता है अन्य सभी ग्रहों के अपेक्षा। ठीक है, यह अपने कक्षा में सबसे तेज गति से भी गति करता है, सबसे अधिक गति से गति करने वाला बुध ग्रह है। ठीक है, यहाँ पर बताया दोस्तों, तो रात याद रखिएगा, रात जो होती है दोस्तों यहाँ पर वह बहुत ठंडा होती है। क्या होती है? बहुत ठंडा। रात यहाँ पर बहुत ठंडा और दिन बहुत गर्म होता है। ठीक है, दिन गर्म होता है और रात बहुत ठंडा अर्थात बर्फीली होती है। ठीक है दोस्तों,
इसका तापमान की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा, तापमान इसका दोस्तों 600 डिग्री सेल्सियस है। कितना है दोस्तों? 600 डिग्री सेल्सियस है। यदि रात के तापमान की बात करें तो याद रखिएगा यह -173 डिग्री चल जाता है, -173 डिग्री सेल्सियस तक रात में चला जाता है। ठीक है। दिन की अपेक्षा बात करें तो दिन की अपेक्षा याद रखिएगा 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है। ये रात में है दोस्तों और ये दिन की तापमान है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा टॉपिक है दोस्तों शुक्र ग्रह। कौन सा है दोस्तों? शुक्र ग्रह। ठीक है। तो सबसे पहले शुक्र ग्रह जो है दोस्तों यह बुध ग्रह के बाद अर्थात सूर्य के नज़दीक के दूसरा ग्रह शुक्र ग्रह होता है। दूसरे स्थान पर कौन सा है दोस्तों? वह शुक्र ग्रह का स्थान है। ठीक है। शुक्र ग्रह। ठीक है। दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह है सूर्य के नज़दीक। ठीक है। शुक्र ग्रह है दोस्तों यह सबसे चमकीला है। क्या है दोस्तों? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। यह सबसे गर्म ग्रह भी है। सबसे गर्म ग्रह कौन है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म भी है, सबसे चमकीला भी है। कौन? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के पास हम उपग्रह की बात करें दोस्तों तो इसका भी कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है। शुक्र ग्रह के पास भी दोस्तों इसका कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। ठीक है। शुक्र ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों कि इसे आसानी से हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं पृथ्वी से, क्योंकि इसे दोस्तों यह शाम के तारा और भोर के तारा के नाम से भी इसे शुक्र ग्रह को जानते हैं, क्योंकि शाम के समय दोस्तों यह पश्चिम दिशा में और पूरब भोर के समय सुबह के समय पूरब दिशा में दिखाई पड़ता है शुक्र ग्रह। ठीक है। इसलिए इसे शाम के तारा या भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है। इसका दोस्तों इसकी सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों कि यह पृथ्वी के समान इसका घनत्व आकार और व्यास। ठीक है दोस्तों। पृथ्वी के समान अर्थात पृथ्वी के बराबर घनत्व पृथ्वी के समान है। इसका आकार भी पृथ्वी के जैसा है और इसका व्यास भी दोस्तों है पृथ्वी के बराबर है। इसलिए इसे पृथ्वी का वहन कहा जाता है। पृथ्वी का वहन किसे कहा जाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी के समान इसका घनत्व भी है, इसका आकार भी है और इसका व्यास भी है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन
कहा जाता है। ठीक है, इससे बाहर अब कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है ग्रहों से। जितना मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ ग्रहों के बारे में, बस परीक्षा में जो भी आएगा इतने ही में से पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर पे है दोस्तों बृहस्पति ग्रह। कौन है दोस्तों? बृहस्पति ग्रह। तो इसके बारे में याद रखिएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है दोस्तों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों वह है बृहस्पति ग्रह। कौन है दोस्तों? बृहस्पति ग्रह। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों वह बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में यह जो है दोस्तों बृहस्पति ग्रह, यह अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर परिक्रमा करने में 10 घंटे में सबसे कम समय में पूरा कर लेता है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। समय लेता कितना है दोस्तों? तो याद रखिएगा वो 10 घंटा। कितना दोस्तों? 10 घंटा में यह अपना एक चक्कर लगा लेता है। यदि बात करें इसकी कि सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो याद रखिएगा वो भी सूर्य की तो दोस्तों बता दें कि सूर्य की परिक्रमा करने में यह बृहस्पति को 12 वर्ष लग जाते हैं। कितना? 12 वर्ष। सूर्य की एक परिक्रमा करने में बृहस्पति ग्रह को 12 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, यदि हम बृहस्पति के द्रव्यमान की बात करें दोस्तों, तो वो भी याद रखिएगा, द्रव्यमान। बृहस्पति का द्रव्यमान दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान से 1000 भाग है, अर्थात 1000वां भाग का 1 भाग है बृहस्पति। ठीक है, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके पास उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति तो दोस्तों बृहस्पति के पास अपना उपग्रह है। ठीक है, तो इसके हम सबसे बड़े उपग्रहों की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा उपग्रह। तो दोस्तों बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तो याद रखिएगा बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गयानीमेड। क्या दोस्तों? गयानीमेड। गयानीमेड जो है दोस्तों बृहस्पति का सभी उपग्रहों में बड़ा उपग्रह है। ठीक है, इसकी उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा उपग्रहों की संख्या जो है दोस्तों इसकी 63 है। कितनी है दोस्तों? 63 है। बृहस्पति की सबसे बड़ा उपग्रह गयानीमेड, उपग्रहों की संख्या 63 है। ठीक है दोस्तों, यह जो गयानीमेड उपग्रह है यह किस कलर का है? तो याद रखिएगा यह जो है दोस्तों यह पीला है। कैसा है दोस्तों?
पीला रंग का उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किस कलर का दिखाई देता है? तो पीला रंग का दिखाई देता है। इसकी उपग्रहों की संख्या कितनी है? 63 है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष लेता है और अपने को एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 10 घंटा सबसे कम लेता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।